नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले बिहार में जो गणना प्रपत्र है ना, उसको यहाँ पे फिलअप करवाए जा रहे हैं और इसका जो अंतिम तिथि है 26 जुलाई तक रखे गए हैं। 26 जुलाई से पहले जो भी अपना गणना प्रपत्र है उसको भरना है। अगर कोई वोटर मान लीजिए अपना जो गणना प्रपत्र है वो नहीं भरते हैं, तो समझिए कि उनका जो वोटर लिस्ट से नाम है ना, वो हटा दिया जाएगा। हालाँकि अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर, तो ये तो अलग प्रक्रिया हो गया। लेकिन अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आप चाहते हैं कि नाम नहीं कटे, तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। फॉर्म जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों माध्यम से भरे जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, मैंने वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दिया था कि ऑफलाइन कैसे जो है फॉर्म को डाउनलोड करके और फिल करके जो भी अपना बीएलओ है उनके पास जमा करना है, और ऑनलाइन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसके लिए हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे दिया है। अभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो वोटर है ना, उनको राहत यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं ना जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, वो लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो है वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो अपडेट निकल के आया हुआ है, इसमें कहा गया है कि फिलहाल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो केवल जो गणना प्रपत्र है उसको भर के जमा करवा दीजिए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिना डॉक्यूमेंट के ही हम फॉर्म भर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब इसका सत्यापन होगा उस समय आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवा कर देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंट के ही आप फॉर्म भर लेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब अभी आपको छूट मिल रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आप फॉर्म को भरिए। अगर आप गणना प्रपत्र नहीं भरेंगे तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगा उस समय 1 महीना जो है सत्यापन चलता है, तो उस समय बीएलओ जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट लगाकर ही फॉर्म सबमिट करिएगा। नहीं है उस कंडीशन में आप गणना प्रपत्रों को बिना डॉक्यूमेंट को ही भर सकते हैं, बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं। इसकी पूरी अपडेट हिंदुस्तान के पेपर में आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, जैसे कि जहाँ से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका जो डेट है ना, उसको एक बार हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 26 जुलाई से पहले अपना जो भी गणना प्रपत्र है उसको आपको समर्पित करना है। बहुत कम समय है। ऐसे में मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिना डॉक्यूमेंट के ही आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए इनका जो डेट रखे गए हैं कि 25 जून से लेकर जो है 26 जुलाई के बीच में जो भी अपना गणना प्रपत्र है उसको आपको जमा करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका मतदाता सूची का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है ड्राफ्ट में, वो जो है 1 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। अब जब 1 अगस्त को जारी होगा तो इसमें आपका नाम आ जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट के भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद क्या होगा कि इसमें जो है सत्यापन चलता है। लगभग 1 अगस्त से लेकर जो है 1 सितंबर के बीच में आपका सत्यापन चलेगा, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन है वो भी कर सकते हैं, और बीएलओ जो है आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन भी कर लेंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ है। तो 1 महीने के अंदर अपना जो सत्यापन है वो आपको डॉक्यूमेंट देकर करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो फाइनल वोटर लिस्ट है ना, 30 सितंबर को जारी होगा, उसमें आपका नाम आएगा। और 30 सितंबर को जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा उसमें अगर आपका नाम आता है तभी जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप वोट कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो अभी आपको मौका मिला हुआ है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फॉर्म को भर लीजिए, अच्छी बात है। बहुत सारे मान लीजिए वोटर्स ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है भी तो नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है, जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो फिलहाल अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही फॉर्म को भरिए, क्योंकि इनके जो सीओ है उनके द्वारा कहा गया है। और बाकी ध्यान रखिएगा कि बाद में आपको सत्यापन के समय डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि 1 महीने तक चलेगा। जो भी यहाँ पे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होंगे ना, उसका सत्यापन होता है, देखा जाता है, तो उस समय बीएलओ जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिस कैटेगरी में आप आते हैं। आपका उम्र किस वर्ष से लेकर जो है किस वर्ष के बीच में हुआ है, उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको बनवाकर रेडी रखने होंगे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट देकर ही फॉर्म भरिए, कि उस समय आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मान लीजिए वो ऐसा मिल ही नहीं रहा है फिलहाल आपके पास, तो फॉर्म को समर्पित कर दीजिए, केवल जो है अपना प्रपत्र को जमा कर दीजिए। बाद में डॉक्यूमेंट रेडी करवाकर जब इसका सत्यापन होगा उस समय जमा करवा दीजिएगा। बाकी अगर आपका मतदाता सूची 2003 का जो लिस्ट यहाँ पे आउट हुआ है, जो कि पोर्टल पे आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर आपका नाम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इसका स्क्रीनशॉट और जो भी इसका सीरियल नंबर है उसको लगाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको
देने की आवश्यकता नहीं है। जिन वोटर्स के माता-पिता का भी नाम है, तो उनके माता-पिता के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, केवल यही लगा देंगे 2003 वाला डेटा तो हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया, बात को समझिए, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, जो सही और सटीक जानकारी है वो समझिए, ठीक है? तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर फॉर्म भरिए और बाद में सत्यापन के समय ये डॉक्यूमेंट रेडी करवा कर ज़रूर दे दीजिएगा। तो बस मेरा मानना बस यही था कि आपको मैं जानकारी दे दूँ जो सरकार की तरफ से निकल के आ रहा है। बाकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है, सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आई बटन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।